हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 45 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ओके, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो के लिंक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं एनटी मॉक टेस्ट नंबर 45 के। सारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन। हम बायो में पहले देखेंगे, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री, देन आएंगे हम फिजिक्स पे। ओके, तो फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू कॉकरोच, अर्थवर्म एंड मॉस्किटो। आंसर हमारा होगा डी, प्रेजेंस ऑफ साइजोस्टिरोम एज अ ट्रू सीलोम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए एंड बी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, यहाँ दो डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी। पहला बी है और सेकंड ए है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक को फिल करके यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है होमोलोगस organs are organs and A and B are examples of homologous organs and represent divergent evolution। इसका यहाँ ट्रिक भी है, होमोलोगस को डाइवर्जेंट बोलते हैं और जो एनालोगस है उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो इसका ट्रिक है ए सी यानी कि एनालोगस कन्वर्जेंट, और एच डी यानी होमोलोगस डाइवर्जेंट, एच डी और ए सी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे कह रहा था क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ केमी ऑस्मोसिस इज। आंसर हमारा सी होगा, प्रोटोन ग्रेडियंट। यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल टिश्यूज एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली स्टेट्स ट्रू और फोर्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो फर्स्ट कह रहा है बोन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ट्रू है। सेकंड है द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड नॉन प्लीएबल विच रेजिस्ट कंप्रेशंस। ए फॉल्स है। सेकंड कह रहा है द लिगामेंट अटैचेज स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। ये हमारा फॉल्स है। और फोर्थ कह रहा है यहाँ पे कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू विदाउट एक्सेप्शन द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन से हमारा फॉल्स है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। यहाँ पे होगा आंसर डी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन लाइट एंड डार्क कंडीशंस एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है द मेटामॉर्फोसिस सोन बाय कॉकरोचेज इज। आंसर हमारा सी होगा, इनकम्प्लीट विथ एग nymph and adult stages। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है when 12H plus pass through F0 F1 particle how many ATP are produced। आंसर हमारा ये होगा 6 ATP। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रीड द फॉलोइंग मैचेस केयरफुली। फर्स्ट कह रहा है कि द कॉर्पस कैलोजम जो होता है कनेक्ट्स बोथ राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेकेंड कह रहा है लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशंस विद हाइपोथैलेमस। थर्ड है एसोसिएशन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। फोर है मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स मोटिवेशन एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे कह रहा हाउ मेनी मैचेज इज आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर होगा सी, ओनली वन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी जो तीन है वो सही हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे कह रहा है साइटोक्रोम इज अ। यहाँ पे आंसर होगा बी, एफी आयरन पोरफायरिन रिंग। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन आई। तो यहाँ जो बी है हमारा इनकरेक्ट है ह्यूमन आई के बारे में। कह रहा है द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई हैज टू टाइप्स ऑफ कोन्स विच possesses their own characteristic फोटो पिगमेंट्स। ये हमारा गलत है, बाकी ए सी डी हो सही है। रीड कर लेते हैं द डायमीटर ऑफ द pupil इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ आइरिस अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सी कह रहा था फोबिया इज अ थिन्ड आउट portion of the retina where only cones are densely packed। डी कह रहा है light induces dissociation of the retinal from opsin resulting in changes in the structure of the opsin। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। यहाँ पे कह रहा था phenomenon of डी डिफ्रेंशिएशन इज। आंसर हमारा ये होगा regaining of the capacity to divide mitotically by differentiated cells। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोमेंट्स विद देयर एग्जांपल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ए है फ्लैजुलर मोमेंट, बी है एमोवाइड मोमेंट, सी है सिलियरी मोमेंट और डी है
पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो ये हमारा ए का हो जाएगा थर्ड यानी फ्लैजुलर मूवमेंट होगा थर्ड यानी नॉन मस्कुलर मूवमेंट। बी का वन यानी कि अमोवाइड मूवमेंट जो होता है वो मैक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट्स में होते हैं। सी है फोर यानी सिलियरी मूवमेंट जो होते हैं वो पैसेज ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब में हेल्प करते हैं। और डी कह रहा है यहाँ पे हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसका होगा सेकेंड यानी मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे कह रहा है द हार्मोन दैट कैन रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज, आंसर हमारा बी होगा जिब्रेलिन्स। और वर्नलाइजेशन में फोटोपीरियडिज्म का अलग से वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ बाइसिफेलिक रिब्स इन ह्यूमन आर्स, तो आंसर हमारा बी होगा 12 पेयर्स। यह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि क्विक वीडियो है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे कह रहा है द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, आंसर हमारा बी होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट, तो यहाँ पे डी आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब कि मेटल आयंस लूजली अटैच्ड विद एपोएंजाइम एक्टिवेटर्स, बिल्कुल सही है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टाइटली टू द एपोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टू द एपोएंजाइम कोएंजाइम, ये भी सही है। ओके, एक्टिवेटर प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बारे में बताया हुआ एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइंस हैं। आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन एंड इज सिक्रेटेड बाय juxtaglomulular cells of the kidney in response to hypoxia, आंसर हमारा सी होगा इरिथ्रोपोएटिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पे कह रहा है द कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट इज अट्रैक्टेड अपॉन बाय अ स्मॉल कंसंट्रेशन एंजाइम इज, आंसर हमारा डी होगा लॉक एंड की थ्योरी। आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे मैच करके एक बार रीड कर लेते हैं। तो आंसर हमारा जो है वो है डी, ए का थर्ड यानी कि हाइपर थायरॉयडिज्म जो होगा वो ग्रेव्स डिजीज का यूज करेगा। बी का फोर्थ मतलब कि हाइपोकैल्सेमिक है, वो कैल्स्टोनिन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। और सी वन यानी कि हाइपर कैल्सेमिक जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथार्मोन बोलते हैं। और डी जो है वो सेकेंड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म को से कॉज होता है क्रेटिनिज्म, ऐसा हमारा डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे कह रहा है बेकने फंगल डिजीज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, तो आंसर हमारा बी होगा जिबरेलिक एसिड। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे कह रहा है कि द सेट ऑफ हार्मोन्स दैट आर कलेक्टिवली नोन एज गोनाडोट्रोफिन्स आर, आंसर हमारा ए होगा ऑक्सीटोसिन, एफएसएच और एलएच को हम कहते हैं कलेक्टिवली गोनाडोट्रोपिन्स, क्योंकि ये गोनाड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है 22 पे। यहाँ कह रहा है एल एस डी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आंसर हमारा बी होगा क्लेविसेप्स फंगस से होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे कह रहा है यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन डायग्राम। ओके, तो आंसर हमारा ये होगा साइट्रस कैंकर जो है वो जैंथोमोनास साइट्री कॉज करते हैं। और एक क्वेश्चन जो साइट्रिक कैंसर से बहुत सारे कैंकर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे कह रहा है द इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, आंसर हमारा ये होगा साइनोफाइसी फैमिली में होते हैं यानी साइनोबैक्टीरिया में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, आंसर हमारा डी है ऑल ऑफ दीज, मतलब कि एल्बुमिन जो है मेंटेन करता है वाटर लेवल एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड। बी है ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है टू प्रोवाइड एंटीबॉडी इम्यूनिटी यानी एएमआई। और जो फाइब्रोनिजिन है वो हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे कह रहा था लार्जेस्ट ओव्यूल्स, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड लार्जेस्ट प्लांट्स आर फाउंड अमॉन्ग, आंसर हमारा सी होगा जिम्नोस्पर्म्स। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक यहाँ फिल करके रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम विच इज अबाउट 70 ml। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है स्ट्रोक वॉल्यूम और 70 ml, यहाँ पर ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कह रहा है आर आर्कियो आर्किगोनिएट प्लांट्स इंक्लूड, आंसर हमारा ये होगा ब्रायोफाइट्स टेरोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में होते हैं
आर्चिगोनिया होता है। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे कह रहा है फ्लावर इज पेरीगाइनस एंड द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज, यानी रोज, पीच और प्लम तीनों में होता है। इसके हमने जो है इसका ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। सारे इपिगैनस, हाइपोगैनस और पेरीगैनस तीनों का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम some cells left behind from from shoot apical meristem they are known as। आंसर हमारा सी होगा एक्सिलरी बर्ड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग स्टोमाटल ओपनिंग। तो हमारा जो सी है वो इंक्रीज थिकनिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये हमारे गलत हैं, ये नहीं होते हैं। बाकी ए सी डी होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ के प्लस आयंस इन गार्ड सेल बिल्कुल सही है। इंक्रीज टीपी ऑफ गार्ड सेल ये भी होते हैं, और डिक्रीज इन पीएच ऑफ गार्ड सेल ये भी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आंसर हमारा डी होगा यहाँ पे an increase in blood flow to the artery of the heart can cause the release of arterial natriuretic factor ANF to decrease blood pressure। ओके, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे 5 डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा, पाइनस में होते हैं, पाइनस और जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं। ठीक है, और इसमें माइक्रोराइजल एक्टिविटी भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोराइजल एक्टिविटी हो रहे हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पिछले साल भी पूछा है माइक्रोराइजा के बारे में, पाइनस सीड के बारे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है द प्रोटीनियस इंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड। आंसर हमारा सी होगा एलुरोन लेयर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर प्लांट्स इन। आंसर हमारा होगा बी सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द लीव्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा मस्कुलरिस इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड आउटर सर्कुलर लेयर। ये हमारा इनकरेक्ट है अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बाकी जो सही है वो भी रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है सेरोसा इज द एटोमस लेयर विच इज मेड अप ऑफ थीन मेजोथिलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। सी कह रहा है सम म्यूकोसल लेयर इज फाउंड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन द स्टोमक, ये भी बिल्कुल सही है। वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है आइडेंटिफाई द प्लांट गिवन बिलो। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा डी। ये जो प्लांट है द ड्रग स्टिमुलेट्स द नर्वस सिस्टम सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट टू कोप विद द मेंटल इलनेस। यहाँ पे ये जो है पैपेफा सोमनीफेरम प्लांट है, पॉपी प्लांट। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो यहाँ पे कह रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। आंसर हमारा ए होगा वाइटल कैपेसिटी। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे कह रहा है सिस एंड ट्रांस फेसेज आर प्रेजेंट इन। तो आंसर हमारा बी होगा गोल्जी बॉडी में सिस और ट्रांस फेसेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि टाइप 2 एल्वियोलाई हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ अ केमिकल सर्फेकेंट कॉल्ड लेसिथिन which decreases the surface tension around alveoli। दूसरा कह रहा है यहाँ पे द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेड अप ऑफ 3 मेजर सेलुलर layers। थर्ड यहाँ पे कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। फोर यहाँ पे है every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml CO2 to the tissue under normal physiological conditions। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर द अबव। आंसर हमारा ए होगा, दो स्टेटमेंट जो है हमारा सही है और दो जो है गलत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ पे कह रहा है द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इन। आंसर हमारा बी होगा एनाफेज फर्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स टू फॉर्म हायर एंड नैरोअर पीक आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस। आंसर हमारा ए होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे।
तो यहाँ पे कह रहा है कि गिवन बिलो द फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी इच with one blank select the option which correctly fills up the blank in any of the two statements। तो यहाँ पे हम blank fill करके यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईयर फ्यूज विथ द, यहाँ पे जो होगा सिस फिर शब्द गोल्जी apparatus। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द, एक मिनट, यहाँ पे जो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सेकेंड कह रहा है मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ मेजोफिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकेंड का मेजोफिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। फर्स्ट का ट्रांस दिया हुआ, तो कौन सही मैच है वह तो ये देखना है। दो ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए मेजोफिल ऑफ द सेल्स। द न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड का यहाँ पे हमारा राइबोसोमल होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। और फोर यहाँ पे होना चाहिए ड्यूरिंग जाइगोटिन क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ओके, तो हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पे कह रहा है डार्विन्स फिशेज ऑन गैलापागोस आइलैंड आर एग्जाम्पल ऑफ, आंसर हमारा बी डी होगा। ऑल द अबव मतलब कि एडेप्टिव रेडिएशन भी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी और बायोजियोग्राफिकल एविडेंस भी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो यहाँ मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो ए जो है वो लाइसोजोम का होगा सेकेंड, यानी फैगोसाइटोसिस होते हैं। बी थर्ड, यानी कि गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो थर्ड होंगे, यानी ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सी का वन है, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और डी कह रहा है रफ एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन में हेल्प करता है। ओके, अब आ चुके हैं 90 में से 45 क्वेश्चन आ चुके हैं। फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है एट द एंड ऑफ द G2 phase the number of chromosomes and the amount of DNA in a diploid cell respectively is, आंसर हमारा डी होगा 2n and 4 क्रोमोसोम्स। ओके, आते ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इवोल्यूशन। तो यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो सी है वो इनकरेक्ट है। द निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो है ए बी और डी वो सही है। द डायनासोर्स वेयर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ अबाउट 65 million years ago. The first mammals were like shrews, or the skull of baby chimpanzee is more like adult human skull। ओके, तो ये हमारे सही है, सी जो है गलत है। यह हमने ट्रिक बना रखा है। निडल्टनमैन का जो करेक्ट कैपेसिटी होता है वो होता है 14 सीसी, यानी कि 14 सीसी, यानी एन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है, उससे आप बना सकते हैं। और पिछले वीडियो में भी सारे करंट कैपेसिटी का जो ह्यूमंस के हैं वो हमने बता रखा है। और यहाँ पे जो गलत है हमारे यहाँ 75,000 to 10,000 ईयर्स नहीं होता है, यहाँ पे 1 लाख to 40,000 ईयर्स हो गए होते हैं। आते क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 48 पे। यहाँ पे कह रहा है इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेल वॉल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, ऐसे हमारा सी होगा सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स पेरिफेरल ऑफ द सेल। आते क्वेश्चन नंबर 49 पे। यहाँ पे कह रहा है वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम आर, आंसर हमारा बी होगा ओपन कोलेट्रल और इंडार्क होते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है इन एन ओल्ड ट्री ट्रंक ऑफ मैंगो विच टिश्यू विल बी प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट, आंसर हमारा सी होगा सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 पे। यहाँ पे कह रहा है 51 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रोटोकोडेटा। तो यहाँ प्रोटोकोडेटा का एग्जांपल यहाँ पे डी होगा साल्पा, डोलियोलम और ब्रैंकियोस्टोमा। आते क्वेश्चन 52 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द लाइफ साइकिल इन वॉल्वॉक्स। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बी होगा म्यूसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ये हमारा गलत है। बाकी हम देखते हैं जो सही स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं। ये कह रहा है स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द टू सेल्ड जाइगोट। सी कह रहा है ऑल द स्पोरोफाइट्स आर फ्री लिविंग। और डी कह रहा है द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज द फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। आते क्वेश्चन नंबर 53 पे।
कह रहा द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल्स इन इंडिया हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन नीड। आंसर हमारा ए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज जो है मोस्ट पॉपुलर इंडिया में है। आते क्वेश्चन नंबर 54 पे, यहाँ पे कह रहा फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। आंसर हमारा ए होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इन्वॉल्व्स इन विवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ हमारा डी होगा, गिफ्ट और इंट्रा यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होते हैं, IUT होंगे यहाँ पे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके, तो ये हमारा इन विवो मतलब बॉडी के अंदर होता है, और इन विट्रो यानी बॉडी से जो बाहर होगा वो। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर हमारा सी होगा, द इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड। आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे सी, यानी कि ये जो हमारा इनकरेक्ट है। द फर्टिलाइज एट 8 to 32 सेल्स स्टेजेज आर रिकवर्ड सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर, ये हमारे गलत हैं। बाकी ए, बी और डी जो है हमारा सही है। MOET इज वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट एंड applied for cattle including cows, buffalo, sheep, goat, rabbit, mares, etc. In this, a cow is administered hormones with FSH-like activity to induce follicular maturation and superovulation. और डी कह रहा दिस मेथड इज यूज्ड टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, यहाँ पे कह रहा इन सम प्लांट्स pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Stigma becomes receptive much before the release of pollen. This is known as, जैसा हमारा बी होगा, प्रोटोगाइनी। ओके, अगर सबसे पहले अगर जो फीमेल पार्ट ये होंगे पॉलन से तो प्रोटोगाइनी बोलते हैं, अगर मेल पार्ट सबसे पहले होते हैं तो उसको प्रोटो एंड्री बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, यहाँ पे अगर हाउ मेनी इज आर इनकरेक्ट मैचेज इन द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है मेनोपॉज जो होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल इनप्लायमेंट फीमेल्स। सेकंड कह रहा है क्लीवेज रैपिड म्यूटिक डिवीजन कट्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। थर्ड कह रहा है यहाँ पे स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। फोर यहाँ पे है इम्प्लांटेशन द इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। यहाँ पे जो हमारा तीन स्टेटमेंट हैं वो इनकरेक्ट हैं, और एक ही स्टेटमेंट जो हमारा गलत है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्लीवेज का जो होगा वो रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब होते हैं। स्पर्मेशन जो होते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द हेड ऑफ द सर्टोलिस टू द ल्यूमन ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। और इम्प्लांटेशन होते हैं द इम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी। क्लीवेज स्पर्मेशन और इम्प्लांटेशन वो सही है, वो जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो यहाँ सुधार कर बताया गया है। और जो मेनोपॉज है वो सही है, यानी कि यहाँ पे तीन इनकरेक्ट है, एक सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स। यहाँ आंसर हमारा होगा डी, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। आंसर हमारा सी होगा, ऑक्सीटोसिन। ओके, ये ऑड है, बाकी जो है वो प्लासेंटा से रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, HCG और HPL। आते क्वेश्चन 62 पे, यहाँ पे करा था जीनोम ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज बीन सीक्वेंस्ड ड्यूरिंग HGP। यहाँ पे ह्यूमन है, ईस्ट है, और ड्रोसोफिला, हनी बी, राइस, व्हीट, एरेबिडोप्सिस और सिनोर हैबिडिस। ओके, तो यहाँ पे है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड ड्यूरिंग HGP। तो यहाँ पे सारे में जो है 6 हो चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोर हैबिडिस, इलेगेंस आर फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, प्लांट्स, राइस एंड एराबिडोप्सिस have also been sequenced. Also the human genome has been completely sequenced. आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, यहाँ पे कह रहा है which of the following will have the same provided label। आंसर हमारा डी होगा, सेकंड फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी यूसाइट और स्पर्मेटोजोआ, तीनों का जो बॉडी लेवल होता है सेम होता है, और वो होता है एन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन
relation to an adapter molecule, आंसर हमारा डी होगा। इट शोज एन इन्वर्टेड एल शेप्ड 2D स्ट्रक्चर। आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे, यहाँ पे कह रहा है which of the following is not synthesized by RNA polymerase थर्ड, आंसर हमारा डी होगा 5.8 sRNA। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, यहाँ पे कह रहा है which of the following set of diseases belongs to the same category of causative agents, आंसर हमारा ये होगा टेटनस, टाइफाइड और निमोनिया जो है वो सेट ऑफ डिजीज बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी ऑफ कॉजेटिव एजेंट, यानी कि तीनों जो है बैक्टीरिया से होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे, यहाँ पे कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ए बी small b obtained in the F1 generation was test crossed in the progeny genotype capital A, a small b, and a small a, capital B, small b were more frequent than a, capital capital B, small b, and a small double b. Then the genotype of the parent क्या होगा? आंसर हमारा B होगा कैपिटल डबल ए स्मॉल डबल बी एंड स्मॉल डबल ए कैपिटल डबल बी। यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं चार्ट बनाकर। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 68 पे, यहाँ पे करा ऑल द फॉलोइंग सेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेलुलर बैरियर्स एक्सेप्ट, आंसर हमारा सी होगा लिम्फोसाइट्स। आते क्वेश्चन नंबर 69 पे, यहाँ पे करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे 1 है प्लाज्मिड, सेकंड है बैक्टीरियोफेजेज, थर्ड है टीआर प्लाज्मिड और फोर्थ है डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज, चारों को यहाँ पे यूज करते हैं क्लोनिंग में। आते क्वेश्चन नंबर 70 पे, यहाँ पे कह रहा है इफ आर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ जीन कोडिंग फॉर एम्पिसिलिन देन, आंसर हमारा बी होगा द होस्ट विल लूज रेजिस्टेंट फॉर एम्पिसिलिन। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 71 पे, यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct sequence of processes with respect to the PCR, आंसर हमारा बी होगा डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। ये हमारा करेक्ट है, यहाँ पे ट्रिक है DAE डाई। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन मियोसाइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, या तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा या सीधे क्रोमोसोम का नंबर पूछ लेता है। तो यहाँ पर सी जो है वो हमारा करेक्ट पेयरिंग है, मेज का जो होता है 20 होता है। ठीक है, जेड को 2 बना लो और ई को 0 बना लो, जो 20 हो जाएगा। ए तरीका से याद रख सकते हैं रिलेट करके। ओके, बात कोई खास है नहीं। आते क्वेश्चन नंबर 23 पे, कह रहा है कि यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एन एंथर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ पे सी है, कह रहा है ईच माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, ये हमारा गलत है। बाकी जो स्टेटमेंट ए बी और डी हो सही हैं, जैसे कि द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर कंप्लीटली कंज्यूम्स टैपेटम एंड मिडिल लेयर। बी कह रहा है द माइक्रोस्पोर्स आर as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad। और डी कह रहा है large number of microspore mother cell undergoes meiosis to form a microspore in one pollen sac, यानी ए बी डी सही है, सी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, तो यहाँ पे 74 कह रहा है एन एलील इज सेड टू बी रिसेसिव व्हेन इट एक्सप्रेसेस जीन, आंसर हमारा सी होगा होमोजाइगस कंडीशन ओनली में हमारा जो है रिसेसिव एक्सप्रेस होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, कह रहा है यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर हमारा बी होगा पर्सन अफेक्टेड बाई PKU डू नॉट शो मेंटल डिसऑर्डर, ये हमारा गलत है। बाकी ए सी डी हमारा सही है, मतलब कि लिंकेज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही है। द F2 फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज द सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है, 1:2:1 होते हैं। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इच कैरेक्टर इनहेरिटेंस रिसेंबल अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी हमको हमारा सही है। आधा क्वेश्चन 26 पे, यहाँ पे कह रहा है अ मैन विथ जीनोटाइप EEFF G small g capital H can produce a P number of genetically different sperms, and a woman with a genotype capital double L capital M small m capital N small n capital O small o can produce Q number of genetically different X। Determine the values of P and Q। तो जो जो हमारा गैमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁴n, यानी कि n जो होता है वो हेट्रोजाइगस पेयर होते हैं, तो 2⁴ वो यानी कि जहाँ जो पी में है वो हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये एफ और जी यानी कि 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। और क्यू में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस पेयर अगर देखेंगे तो एम और ओ यानी 3 है, 2⁵ का यानी 8 आ जाएंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा।
आते क्वेश्चन नंबर 78 77 पे कह रहा है विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन रिलेशन टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा है, बहुत सारे टेस्ट में हमारा इनकरेक्ट ही ज़्यादा पूछा है, करेक्ट नहीं पूछता है। ओके, इस पर ध्यान जरूर रखें। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि इनकरेक्ट कौन है सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। आंसर हमारा डी है, इन डोमेस्टिकेटेड फॉल्स यानी बर्ड्स द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। गलत है, एक के टाइप ही डिपेंड करता है रादर देन स्पर्म। ओके, रादर देन स्पर्म होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फीमेल पार्टनर है वो हमारा डिसाइड करती है प्रोजेनी के सेक्स का। ओके, कुछ यहाँ पे ऑप्शन जो ए बी सी है वो भी देख लेते हैं जो सही है। इन मेल ग्रास होपर 50% ऑफ द स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। यूजुअली फीमेल बर्ड्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है यहाँ द ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ दियर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। ओके, बिल्कुल सही है, वाई क्रोमोसोम ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ भी इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। यहाँ पे जो डी है वो इनकरेक्ट है, कह रहा है द फूड इज स्टोर्ड एज लैमिनेरिन इन रेड एल्गी। रेड एल्गी नहीं होगा, यहाँ पे ब्राउन एल्गी में ही स्टोर होते हैं। यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन सही है, रीड कर लेते हैं एक बार। कह रहा है यहाँ पे ब्राउन एल्गी हैज क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथीन। बी यहाँ पे कह रहा है इन ग्रीन एल्गी द सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे कह रहा है द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही है। आते क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पे कह रहा है द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्लेज a vital role in controlling the relative abundance of other species in a community are called। आंसर हमारा बी होगा कि स्टोन स्पीसीज जो हैं वो वाइटल रोल करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इन एन इकोसिस्टम। आंसर हमारा बी होगा, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का ए जो है हाईएस्ट वैल्यू होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 10 क्वेश्चन और बचे हैं बायो में, फटाफट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्राई सेकेंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए बी प्रोड्यूस अ टॉक्सिन दैट कंट्रोल्स। आंसर हमारा ए होगा, कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड कॉर्न बोरेर रिस्पेक्टिवली। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे। अगर इसको याद करने का अगर कोई ट्रिक आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चे को। आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। यहाँ पे कह रहा है द टू गैसेज मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज आर। आंसर हमारा ये होगा CO2 एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन होते हैं वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, CO2 यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे गलत दिया हुआ, शायद 40% होते हैं। ओके, CO2 होते हैं यहाँ पे CO2 यहाँ पे 60% होते हैं और CH4 होते हैं 20%, यानी हाईएस्ट होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स ग्लोबल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है नीट में आ चुका है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो डी होगा। ए जो है मोलस्क हैं, और बी जो है अदर एनिमल ग्रुप्स हैं, और सी जो है क्रस्टेशियंस हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट दिखाया ही हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ए जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अराउंड 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। बी कह रहा है यहाँ द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज बींग cut and cleared for soybean cultivation or for the conservation of grassland of raising beef cattle। सी यहाँ पे करा है animals with migratory habits are badly affected by habitat loss and fragmentation। डी यहाँ पे करा है mammals and birds require a small territories। यहाँ पे जो आंसर है हमारा सी है, डी ओनली जो है इनकरेक्ट है। बाकी जो ए बी और सी डी हैं, ए बी और डी हैं वो हमारे सही हैं। जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं कर रहे हैं यहाँ पे रिक्वायर स्मॉल टेरिटरी, जो मैमल्स से बहुत बड़े टेरिटरी को एक्वायर करते हैं। ओके, आता क्वेश्चन नंबर 85 पे। यहाँ पे कहा द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पहले पिछले भी टेस्ट में पूछ चुका है। तो यहाँ जो सीक्वेंस हमारा होगा वो डी होगा, फाइकोप्लैंक्टोन, उसके बाद आता है रूट सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, देन रीड स्वाम्प स्टेज यानी कि दलदल या कीचड़ जो स्टेज होता है वो, उसके बाद मार्स मीडो, उसके बाद सबसे लास्ट में ट्री होते हैं। यहाँ पे आप इसका याद रखने का ट्रिक ये भी है कि अगर आप फाइटोप्लैंक्टोन स्टार्टिंग में और ट्रीज लास्ट में याद रखें
और बीच में कोई भी एक याद रखेंगे तो आपका हो सकता है, आप इसे मैच कर सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी जो हमारा है वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है डिट्राइटस फूड चेन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ ग्रेजिंग फूड चेन एट एनी लेवल। ये हमारा गलत है, कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे जो करेक्ट है वो भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अकर्स थ्रू द detritus food chain। बी यहाँ पे कह रहा है द aquatic ecosystem a major conduit for energy flow in is grazing food chain। और डी कह रहा है नेचुरल interconnection of food chain makes it a food web। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पे। यहाँ पे कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम ए एंड सी कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है लेडी बर्ग बीटल, उसका सी होगा यानी एफिड्स पे अटैक करते हैं। सेकंड कह रहा है माइकोराइजा, वो डी होगा यानी ग्लोमस होते हैं माइकोराइजा। और थर्ड है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल, वो होते हैं बी यानी ट्राइकोडर्मा जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करता है। और फोर्थ जो है बायोगैस, उसका ए होगा, वो है मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा है यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यहाँ पे ए कह रहा है, यहाँ पे हमारा ये कह रहा है दे प्रोड्यूस एसिड्स दे कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क फैट। गलत है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। बी यहाँ पे कहा दे रिक्वायर सुटेबल टेम्परेचर एंड मीडियम फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा सही है। सी यहाँ पे कहा दे प्ले अ बेनिफिशियर रोल बाय चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टोमक, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी कह रहा है दे इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ थायमिन, ये हमारा गलत है। बी विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, अमाउंट को, और न्यूट्रिशन क्वांटिटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है। पोमैटो जो होते हैं जो गैमेटिक हाइब्रिड हैज ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, ये हमारा गलत है। कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन में अभी ये यूज नहीं किया जाता है, केवल लैब में ही ये सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन लैंड पे नहीं। ए बी सी हमारा सही है, यानी वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय मेरिस्टेम कल्चर, बिल्कुल सही है। इन माइक्रो प्रोपगेशन सोमेरा क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है लिविंग प्लांट सेल वाज रिमूव्ड इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आंसर हमारा ए होगा, यानी कि ये जो ए है इनकरेक्ट मैच है। कोक जो होता है वो CNS रिप्रेजेंट ड्रग ऑल्सो नोन एज स्मैक, ये हमारा गलत है। बाकी BCD हमारा सही है। हीरोइन जो होता है CNS डिप्रेसेंट विच स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे कह रहा है मॉर्फिन ऑपियाइड्स विच इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ये भी सही है। यहाँ पे डी कह रहा है चरस हालुसिनोजेनिक केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सैटिवा, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो हमारे सारे हो गए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन केमिस्ट्री पे, उसके बाद हम आएंगे फिजिक्स पे। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स ओनली कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस इज इन्वॉल्व्ड। ओके, तो यहाँ पे सी होगा NH4Cl में जो होता है वो केवल और केवल कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोनोमर ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। तो यहाँ बी जो है Me3 SiCl जो होते हैं वो मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस प्लस 4NO प्लस 6H2O, यहाँ पर निकालना है डिफरेंशियल रेट लॉ। तो आंसर हमारा हो जाएगा D 1/4 DNH -1/4, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट है। -1/4 -1/4 DNH3/dt 1/6 DH -1/4 DNH3
डी टी इक्वल टू -1/5 DO2/dt, और इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लेते हैं तो 1/4 DNO/dt और 1/6 DH2O/dt हो जाते हैं। कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं 1 करके, और जो प्रोडक्ट में होते हैं वो माइनस लेते हैं, प्रोडक्ट में प्लस लेते हैं, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं रिएक्टेंट होते हैं उसमें माइनस लेते हैं और प्रोडक्ट में पॉजिटिव लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर्स विथ HI प्रोड्यूसेज, आंसर हमारा होगा बी, फिनॉल प्रोड्यूस होते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, यहाँ पे कह रहा है इफ 0.50 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विथ 0.20 मोल ऑफ Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice that can be फॉर्म्ड इज, आंसर हमारा ये होगा 0.10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, कह रहा है यहाँ स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N and B एटम्स इन अ 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NH3, आंसर हमारा ये होगा N जो होता है वो टेट्राहेड्रल होगा sp3, और B जो हमारा यहाँ होगा टेट्राहेड्रल sp3 होगा, दोनों होगा सेम। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे कह रहा है द रिएक्शन C3ClO minus aqueous gives ClO3 minus aqueous plus 2Cl minus aqueous is an example of, यहाँ आंसर होगा C, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, यानी कि सेम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी यहाँ हो रहा है और सेम क्लोरीन का यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहाँ पे कह रहा है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो एसिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके बाद टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का, यानी ये आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ कह रहा द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 10⁻³ MgSO4 एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस इन ppm इज, मोलर मास जो है MgSO4 का दिया हुआ है 120.38 ग्राम पर मोल, और मोलर मास COCO3 का दिया हुआ है 100.08 ग्राम पर मोल, तो आंसर हमारा हो जाएगा D100। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पेरोक्साइड, तो यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड BaO2 जो है वो पेरोक्साइड है, BaO2 हमारा बेरियम पेरोक्साइड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहाँ पे कह रहा है अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.1 m CH3COOH एंड 40 ml ऑफ 0.5 m CH3COONA and then diluted by adding 100 ml of distilled water. The pH of resulting buffer solution is given pKa3 equal to 4.76, आंसर हमारा ये होगा 5.76। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, यहाँ पे कह रहा है प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH H2O और H2SO4 के साथ कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट X के बाद उसका प्रोडक्ट Y बना रहा है, तो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बताना है और X और Y, तो यहाँ आंसर हमारा ये होगा X जो हमारा होगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और Y जो हमारा होगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि कीटो इनॉल से कीटो बन रहा है यहाँ पे स्टेबलाइज होने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, यहाँ पे कह ग्रीन केमिस्ट्री डील्स विथ, आंसर हमारा डी होगा यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस रिड्यूसिंग द केमिकल हजार्ड्स along with डेवलपमेंट एक्टिविटीज। क्वेश्चन में यहाँ 14 कह रहा है बेंजा बेंजलकोनियम क्लोराइड इच, आंसर हमारा ए होगा कैटानिक सर्फेकेंट एंड एंटीसेप्टिक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, यहाँ पे कहा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर रिएक्शंस N2 plus 3H2 gives 2NH3 K1, N2 plus O2 gives 2NO K2, H2 plus half O2 gives H2O K3। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे NH3 plus 5/2O2 इन के जो यहाँ पे जो है कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2NO plus 3H2 बना रहा है, क्या होगा यहाँ पे, तो आंसर हमारा ये होगा K3 टू द पावर 3/K1। आते क्वेश्चन नंबर 16 पे, यहाँ पे करा इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इज फ्रॉम, आंसर हमारा बी होगा कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। आते क्वेश्चन नंबर 17 पे, यहाँ पे कह रहा है द इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड in the oxidation of glucose is -280 kJ per mole. 25% of this energy is available for muscular work. If 100 kg of muscular work is needed to walk 1 kilometer, what is the maximum distance that
A person will be able to walk after eating 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आंसर हमारा सी होगा 4.8 किलोमीटर। आते क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पे कहा द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पी नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन इज। आंसर हमारा सी होगा ओके मोस्ट स्टेबल। मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। ओके, और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए अनलाइकली हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे यहाँ पे कहा है व्हिच द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। आंसर हमारा सी होगा ट्राई नाइट्रोफेनॉल जो होते हैं हमारा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होते हैं। और जो क्वेश्चन है नीट में आ चुका है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड क्या होगा। तो आंसर हमारा सी होगा, सबसे सबसे ज़्यादा होगा थर्ड, सबसे ज़्यादा थर्ड बेसिक होगा, उसके बाद होगा फर्स्ट, देन हमारा होगा सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे NO2 विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पे कह रहा है द इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द प्रोडक्ट डी इज। आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो प्रोडक्ट है यहाँ इस रिएक्शन में सी ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ ए बना रहा है, ए को अगर HBr से कर रहे हैं तो फिर बी बना रहा है, बी को अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं तो सी बना रहा है, और सी को NH2 सोडामाइड से कर रहे हैं तो डी बना रहा है। आंसर हमारा बी होगा इथाइन। ओके, आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पे कहा द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शन इज। आंसर हमारा डी होगा RA सबसे ज़्यादा, उसके बाद RBr, देन RCl, देन RF। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है तो सबसे ज़्यादा थर्ड है, सबसे ज़्यादा थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद फर्स्ट यानी कि थर्ड यानी एसिड का, फर्स्ट यानी कि अल्कोहल का, उसके बाद सेकंड यानी अल्डिहाइड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे यहाँ पे कह रहा है HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I- ions the pair of species formed is। आंसर हमारा बी होगा HgI42- और I3-, और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है नीट एग्जाम में। आते क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पारानाइट्रोफेनॉल आर ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट द गैसेज रिलीज्ड रिस्पेक्टिवली आर। आंसर हमारा डी होगा, दोनों में CO2 रिलीज होंगे। पारानाइट्रोफेनॉल ट्रीट करते हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट तब। ओके, और ये क्वेश्चन है ये भी रिपीट कर चुका है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय। आंसर हमारा सी होगा SOCl2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे यहाँ पे कह रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इज नियोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। आंसर हमारा सी होगा 0.72 और 1.60। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज। आंसर हमारा ए होगा ग्रीनार्ड्स रीएजेंट। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 29 पे यहाँ पे कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। आंसर हमारा डी होगा 3-keto 2-methyl hex 4-enol। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। फर्स्ट शो ब्लू कलर, सेकेंड है एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्ड है प्रोड्यूसेस सोडियम अमाइड, फोर है प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। आंसर हमारा ये होगा 1 और 2 जो है वो हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा सोडियम लिक्विड अमोनिया में। ओके, सोडियम लिक्विड अमोनिया में। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे यहाँ पे कहा द स्पीसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन व्हेन CO2 इज डिजॉल्व इन वाटर आर। आंसर हमारा ए होगा CO2 H2CO3 HCO3- और CO3 2-, ये सब जो है वो वाटर में जब CO2 को डिजॉल्व करेंगे तो बनेगा। ओके, कार्बोनिक एसिड CO2 बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनेट आयन तीनों चारों बनेंगे। क्वेश्चन 32 कर रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस। आंसर हमारा सी होगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा H इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा S इक्वल टू 83.6 किलो जूल पर मोल द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एज्यूम दैट डेल्टा H एंड डेल्टा S डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। आंसर हमारा ए होगा टी जो है ग्रेटर देन 425 केल्विन होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे
द चिलेटिंग ligand used to remove excess of copper and iron in चिलेट थेरेपी, जैसा हमारा ये होगा डी पेंसिलामाइन। आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ पे कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस के पी इक्वल टू के सी, किस में होगा, तो डेल्टा एन जी जिसमें सेम रहेंगे वो हमारा जो होगा के पी किस के सी के बराबर हो जाएगा। इधर सी में जो है वो प्रोडक्ट का भी मोल 2 है, इधर रिएक्टेंट का ही दोनों मोल बराबर है, यानी डेल्टा एन जी 0 हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे कह रहा है बी ई टू प्लस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ऐसा हमारा बी होगा एल आई टू प्लस के आइसोइलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम होंगे। क्वेश्चन 37 यहाँ पे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द stoichiometries of Ag cell formed when AgNO3 in excess is treated with the complexes COCl3 6NH3 COCl3.5NH3 and COCl3.4NH3, आंसर हमारा बी होगा। पहला में 3AgCl प्रोड्यूस करेगा, दूसरा में 2AgCl करेगा फर्स्ट में, और लास्ट में 1AgCl प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पे 38 क्वेश्चन में कह रहा है कि द RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इफ टेम्परेचर T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन हमारा जो सी आंसर होगा यहाँ पे T जो H2 का होगा लेस देन TN2 का होगा। मोलिकुलर मास से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड द, ऐसा हमारा ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन RCl प्लस NOH एक्वस गिव्स ROH प्लस NaCl इज गिवन बाय रेट जो इक्वल टू हमारा K इंटू RCl, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी K, ऐसा हमारा बी होगा हाफ ऑन रिड्यूसिंग द concentration of alkyl halide to 1/2। ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ पे कह रहा है which of the following reactions is appropriate for converting acetamide to methanamine, आंसर हमारा ये होगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्यूब पे जाके आप जरूर देख लें। यहाँ पे जो होता है CO को हम बाहर निकाल लेते हैं तो CH3 और NH2 को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। आधा क्वेश्चन नंबर 42 पे। यहाँ पे कह रहा है इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 bm इट मे बी, ऐसा हमारा डी होगा O2 माइनस एंड O2 प्लस। आधा क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवैलेंट सीरियम आर रिस्पेक्टिवली, एटॉमिक नंबर जो है जेनॉन का 54 और सीरियम का 58 और यूरियम का जो है यूरोपियम का है 63 दिया हुआ है, ऐसा हमारा बी होगा Xc4f7 एंड Xc4f1। और जो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं आप इसे जरूर याद रखें। लेंथेनाइट के सारे एक्सेप्शन वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो जरूर याद रखें। आते क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पे कह रहा है एक्स मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर एंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट, एक्स इज क्या होगा यहाँ पे, तो ऐसा हमारा डी होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating, ऐसा हमारा ए होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हम आते हैं अब फिजिक्स पे। सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिजिक्स पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रेशियो of wavelength for 2 to 1 transition in lithium 2 plus helium plus and हाइड्रोजन क्या होगा, तो आंसर हमारा बी होगा 1:9 1:4:1:1। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कर रहा है एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर lambda alpha and lambda p respectively, the ratio of lambda p by lambda alpha to the नियरेस्ट इंटीजर इज, आंसर हमारा ये होगा 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे कहा है टू होमोजेनस स्फीयर्स A and B of masses m and 2m having radii 2a and a respectively are placed in touch, the distance of the center of mass of the system from the center of sphere A is, आंसर हमारा B होगा 2a। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है the three identical spheres lie at rest along a line on a smooth horizontal surface, the separation between any two adjacent spheres is L,
The first sphere is moving with a velocity u towards the second sphere at a time t equal to 0. The coefficient of restitution for a collision between any two blocks is 1/3. The correct statement is, आंसर हमारा ए होगा. The third sphere will start moving at t equal to 5l/2u. क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 5. यहाँ पे कह रहा था पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम l if its angular frequency is doubled and its kinetic energy half, then the new angular momentum will be, आंसर हमारा डी होगा l/4. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे. यहाँ पे कह रहा है द सेम करंट I flows in two long parallel conductors at distance 2d as shown. The strength of the magnetic field at a point P equidistant from both conductors is, आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा डी म्यू आई डी बाई 4πa². ओके. आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे कह रहा है 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes cyclic process as shown in the figure. If the temperature of the gas at state 1 is 300 Kelvin and state 4 is 500 Kelvin, then heat exchange during process 2 to 3 is, आंसर हमारा ये होगा 1000 R. आते क्वेश्चन नंबर 8 पे. यहाँ पे कह रहा है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ohm. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, आंसर हमारा जो है वो डी होगा 8/7 ohm. ओके. यहाँ पे जो बीच में दिया हुआ है 1 और 1 ohm उसको हटाकर यहाँ पे निकालते हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे. यहाँ पे कह रहा है एन एरोप्लेन इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स इज 50 मीटर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ a speed of 360 km/h पर आर. यहाँ पे करेक्शन है ओवर अ पैलेस place where the vertical component of Earth's magnetic field is 2 Newton per minus 4 Weber per meter square. The potential difference between the tips of the wings would be, आंसर हमारा बी होगा 1 volt. आते क्वेश्चन नंबर 10 पे. यहाँ पे करा the figure shows a region containing a uniform magnetic field B which is increasing at the rate of dB by dt. The region is gravity free. A disk of mass m and radius r is kept in this magnetic field. The two charged particles having charge q1 and q2 and masses m and 2m are embedded to the non-conducting disk of the circumference at diagrammatically opposite points. The disk is free to translate as well as rotate. Okay. यहाँ पे पूछ रहा है कि if q1 equal to minus q and q2 equal to q, then the initial acceleration of q1 क्या होगा. आंसर हमारा ये होगा qr/3m into dB by dt. ओके. आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. यहाँ पे कह रहा है टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल R एंड कैपिटल 2 कैपिटल R having uniform volume charge densities ρ1 and ρ2 respectively touch each other. The net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of the spheres is 0. The ratio ρ1/ρ2 क्या होगा. आंसर हमारा सी होगा 4. क्वेश्चन में यहाँ पे 12 का रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट कैपेसिटर विच आर यूज टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज 1000 वोल्ट इज, आंसर हमारा बी है 32. क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर इज हॉरिजॉन्टल व्हेन इट्स बॉब ऑफ मास 200 ग्राम इज रिलीज्ड if it has 90% of initial energy when the bob reaches the lower most point. The speed of the bob at this point is, आंसर हमारा डी होगा 6 मीटर पर सेकेंड. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे. यहाँ पे कह रहा है अ पॉइंट P lies on the axis of a ring of mass m and radius a at a distance a from its center O. A small particle of mass m starts from P and reaches O under gravitational attraction only. Its speed when it reaches O is, आंसर हमारा डी होगा √2gma into 1 minus 1 by √ का होल अंडर रूट. ओके. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे. यहाँ पे कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ an object of mass m raised from the surface of Earth to a height equal to radius r of Earth is, आंसर हमारा होगा b mgr/2. आते क्वेश्चन नंबर 16 पे. यहाँ पे कह रहा है स्लैब कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ द same thickness and length connected in series. The materials have conductivities K1 and K2. The equivalent thermal conductivity of the slab is, आंसर हमारा सी होगा 2k1 K2 by K1 plus K2. हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे. यहाँ पे कह रहा है
A spherical black body with a radius of 12 centimeter, radius 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watts would be. आंसर हमारा होगा D 1800. आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे कह रहा है of the following graphs the one that correctly represent the variation of beta equal to minus dv by dp by v with p for an ideal gas at constant temperature is। आंसर हमारा ए होगा। यहाँ पे जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आता है डायग्राम शोज द एडियाबेटिक कर्व फ्रॉम n मोल्स ऑफ आइडियल गैस द बल्क मॉडुलस फॉर द गैस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट p विल बी। तो आंसर जो हमारा यहाँ पे होगा d 2 nRT नॉट बाई v नॉट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे कह रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट अ डिस्टेंस 2d अपार्ट, दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट्स फ्लोइंग आउट of the plane of the paper as shown. The variation of the magnetic field B along the line x x dash is given by। आंसर हमारा B होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें इसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू 1.6 × 10 माइनस 19 कूलम इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.534 × 10 माइनस 5 टेस्ला। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ सर्कुलर ऑर्बिट इज। आंसर हमारा डी होगा 1 माइक्रो सेकेंड। आज क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे कह रहा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड v नॉट इन सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द टाइम एट विच देयर वेलोसिटीज बिकम्स पैरेलल इज। आंसर हमारा बी होगा v नॉट इंटू √3 + 1/2g। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे कह रहा है रूम क्यूबिकल इज मेड ऑफ मिरर्स and insect is moving along the diagonal on the floor such that the component of velocity of direct image of insect on two adjacent wall mirrors along those mirrors is 10 centimeter per second. The velocity of the image of the insect in the shading mirror is। आंसर हमारा डी होगा 10√2 per centimeter per second। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second comes to rest after 2 seconds. If one wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 meter per second, the force required is। आंसर हमारा होगा B 4 न्यूटन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ पे कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m is moving with a constant acceleration a and on a rough horizontal plane. If the coefficient of friction between the block and ground is mu, the power delivered by the external agent after time t from the beginning is equal to। आंसर हमारा होगा d m स्मॉल m इंटू a प्लस म्यू जी ए टी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे कह रहा है द काउंट रेट ऑफ जिगलर मूलर काउंटर फॉर द रेडिएशन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट डिक्रीज टू 5 per second after 2 hours। द इनिशियल काउंट रेट वाज। आंसर हमारा बी होगा 80 per second। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन H12 एंड हीलियम न्यूक्लियस He24 is 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively. If two deuteron nuclei react to form a single helium nucleus, then the energy released is। आंसर हमारा सी होगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आते क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पे कर रहा है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू पेंडुलम आर 2:3 देन दियर लेंथ्स आर इन रेशियो। आंसर हमारा डी होगा 9:9/4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का रहा है पेंडुलम क्लॉक विथ टिक्स which ticks 60 times in 1 minute on earth is placed on the moon where the acceleration due to the gravity is only 1/6 of that on the earth. How many times the clock will tick over there in 1 minute? आंसर हमारा बी होगा 24.5। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कर रहा है अ चार्ज आई ड्रॉप फॉल्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट in the absence of electric field and electric field E keeps in stationary. The drop across charge 3 q with the stars moving upward with the velocity v naught. The initial charge on the drop is। आंसर हमारा सी होगा 3/2q। आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज 1.24 and into 10⁻⁹ मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। आंसर हमारा बी होगा 2.5 × 10⁻20 हर्ट्ज। ओके,
आंसर बी। आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे कह रहा है अ बॉल हुज डेंसिटी इज 0.4 into 10 power 3 kg per meter cube falls into water from height of 9 centimeter to what depth does the ball sink? आंसर हमारा बी होगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कह रहा है इफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज सिग्मा पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम v ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर p विल बी। आंसर हमारा बी होगा सिग्मा पी भी। आते क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे कह रहा है वायर मेट्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर्स इज व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग converging lens of focal length 10 centimeter kept close to the eye the magnification produced by the lens is। आंसर हमारा ये होगा 5। आते क्वेश्चन 35 पे। यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट linear object of length b lies on the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the pole the length of the image will be क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा c f by u minus f to the whole square into b। आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे कह रहा है a solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls down an inclined plane of height h the angular velocity of the cylinder when it reaches the bottom of the plane will be। आंसर हमारा सी होगा 2/r अंडर रूट जी एच बाई 3 का होल अंडर रूट। ओके, आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 1 kg इज प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड u इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फाइंड द टॉर्क ऑफ द वेट of the particle about the point of the projection when the particle is the highest point take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारा ये होगा 400 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में यहाँ पे 38 का रहा है द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर आर एस नीडेड इन द डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट सोन हियर इक्वल क्या होगा? यहाँ पे आंसर डी होगा वी आई माइनस वी एल बाई एन प्लस 1 इंटू आई एल। आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे कह रहा है डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड विद द रिपीटेटिव यूज ऑफ। आंसर हमारा डी होगा नैंड गेट से हम बना सकते हैं डिजिटल सर्किट। आते क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे कह रहा है 1.56 into 10 power 5 जूल ऑफ हीट इज conducted through 2 meter square wall of 12 centimeter thick in 1 hour. Temperature difference between the two sides of the wall is 20 degrees Celsius. The thermal conductivity of the material of the wall is in वेबर पर मीटर वाट पर मीटर पर केल्विन। आंसर यहाँ बी होगा 0.13। आज क्वेश्चन 41 पे। यहाँ पे कह रहा है इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड। यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आंसर हमारा ये होगा 10 to power 5 kg। क्वेश्चन 42 यहाँ पे देते हैं। कह रहा है यहाँ पे टू वेव्स y1 इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी सेंटीमीटर एंड y2 इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 सेंटीमीटर प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न वे देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी। आंसर हमारा डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है a thin transparent sheet is placed in front of Young's double slit the fringe width will। आंसर हमारा सी होगा रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 44 है अ साउंडिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज मूव्स टुवर्ड्स a stationary observer with a velocity of 30 meter per second if the velocity of sound in air is 330 meter per second find frequency heard by the observer। आंसर हमारा बी होगा 550 हर्ट्ज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है व्हेन अ ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इट्स engine sounds a whistle. A man near the railway track hears the whistle directly and by placing his ear against the track of the train. If the two sounds are heard at an interval of 5.2 seconds, the speed of the sound in iron metal of the rail track is given that velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा ए होगा 2325.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे सारे थे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक जरूर करना और जिन्हें पीडीएफ चाहिए होगा सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और सारे मॉक टेस्ट के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर चेक कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।